सुकेत जी, जो गरीबों को प्रेम से अन्न खिलाते हैं, भगवान उन्हें हमेशा संपन्न रखते हैं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस आशीर्वाद पर मेरा हक नहीं। जो इसका असली हकदार है, आप ये आशीर्वाद उन्हें दीजिए। बहू, भगवान आपके परिवार में हमेशा शांति बनाए रखे और हमेशा आपको सुखी रखे। सुकेत जी, अच्छा तो अब हम चलते हैं। आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, नेक की जरूरत नहीं है। ये खाना मैंने आपकी खुशी के लिए बनाया। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। खाना कितने लोगों के लिए बनाए? 40 लोगों का। 40। राज जी, अगर ये खाना मैं तुमसे बनवाता तो पर पर्सन क्या कॉस्ट आती? 4 सब्जी, 1 दाल, बूंदी रायता और खीर। सर, अगर ये खाना हम बनाते तो कम से कम 100 रुपए पॉकेट आता। 40 लोग, 100 रुपए, 4000 रुपए। भावना, आप जब भी महाराज को बुलाती हैं खाना बनाने के लिए तो वो कितना चार्ज करते हैं? 5000 रुपए। 4000 खाने के और 5000 बनाने के, 9000। ये लो। अगर हम ये खाना बाहर से मंगवाते या बनवाते तो हमें इतने ही पैसे खर्च करने होते। ये काम तुमने किया है, तुम रख लो। I said take the money. याद रहे, ये पैसे तुम्हारे कर्म के नहीं, तुम्हारे काम के। और गलती से भी इसे मेरा आशीर्वाद समझने की भूल मत करना। अर्पिता भाभी को कितना बुरा लगा। ये सब मेरा प्लान था। मेरी वजह से उन्हें। दिल छोटा मत करो बेटा, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी ना। मुझे तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सुकेत भाई साहब की जिद के आगे सब पलट गया। सब ठीक नहीं हुआ, पर सब बुरा भी तो नहीं हुआ। What are you saying, राज? आज जो कुछ भी हुआ उसमें अच्छा क्या हुआ? एक बात तो ये अच्छी हुई कि सुकेत को अर्पिता और अक्षत की कोशिश नजर आने लगी। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कम से कम सुकेत अंकल ने अर्पिता से बात तो की, गुस्से में ही सही। भेद दिलवाने से लेके पैसा देने तक अंकल अर्पिता से बात कर रहे थे। और फिर हमें दीवार पिक्चर का डायलॉग भूलना नहीं चाहिए, जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन से कहते हैं, माँ प्रसाद समझ के दे रही है तो मिठाई समझ के खा लो। तो तुम्हारा मतलब ये है, जो सुकेत भाई साहब ने पैसे सर्विस समझ के दिए, वो अर्पिता ने नेक समझ के रख लिए। You're right, राज। आज 2 अच्छी बातें तो हुई। एग्जैक्टली। और इन्हीं 2 बातों को देख के हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और ओम शांति ओम का डायलॉग याद रखना चाहिए, जिसमें शाहरुख खान कहता है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। भूल तो तुम्हें कोई नहीं सकता। तुम्हारा ये जोश और तुम्हारी ये कभी ना हार मानने वाली सोच, यही तो तुम्हारी खासियत है राज। और तुम इतने जिंदा दिल हो
कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। जी, और आज सुबह मेरे साथ कुछ राधे राधे भावना जी। आज सुकेत जी के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करने में राधे गोविंद जी के मंदिर गया और साथ में प्रसाद और मौली लेकर आया हूँ। भावना जी, ये टीका और मौली आप सुकेत जी के लिए रख लीजिए, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। और भावना जी, रीति के अनुसार घर के सारे पुरुषों को भोग भोजन के लिए बुला लीजिए, क्योंकि उसके बाद घर की सारी स्त्रियां अपने पति की थाली में ही भोजन करेगी। नमस्ते शास्त्री जी, वो मौली। आप दोनों को मौली चाहिए? लगता है आप दोनों ने किसी खास बात के लिए मन्नत रखी है। वो जशन जी और मैं ना अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो करने जा रहे हैं जिसका हमें सालों से इंतजार था। मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ नया होने का इंतजार कर रही हूँ, बस उसी के लिए मन्नत मांगी है। ठीक है, मैं आप दोनों को ये मौली बांध देता हूँ। लाइए, हाथ बढ़ाइए। लाइए, मैं पूजा की तैयारी कर लेता हूँ। तो किस चीज की शुरुआत हो रही है? अब आपसे क्या छुपाना, एक्चुअली हम एक बच्चा गोद लेने की सोच रहे हैं। क्या? अरे वाह, मैंने भी ऐसा ही सोचा है। सच? हाँ, बस एक बच्चे की कमी है मेरे और प्रताप जी की लाइफ में, इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे माँ के नाम पे जो अनाथ आश्रम है ना, वहीं से एक बच्चा गोद ले लूंगी। मुझे तो लगता है तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। हम दोनों साथ में चलेंगे। हाँ, हम लोगों ने तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ रखा है, जहाँ से भी बुलावा आ जाएगा वहाँ चले जाएंगे। फिर तो समझो बुलावा हमारे यहाँ से ही आएगा। अरे तुम वहीं जाना, और पेपर वर्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियली? रियली। थैंक यू सो मच। सब लोग खाना खा रहे हैं, तुम भी खा लो। मुझे नहीं खाना। आज पापा का बर्थडे है अक्षय, भूख का खाना रिवाज है। रिवाज? रिवाज तो ये भी है अर्पिता कि घर के सारे जेंट्स मिलकर खाना खाएं, लेकिन क्या ऐसा हुआ? रिवाज तो ये भी है कि सब लोग मिलकर प्रे करें, लेकिन क्या ऐसा हमने किया? नहीं। हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन क्या हमें माफी मिली? हमने माफी मांगी, अपनी गलती मानी। मैं बीमार हुआ, तुमने इतनी सुबह उठकर इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन हमें क्या मिला? What did we get? Just humiliation. जब जब हमने उनसे अच्छाई की उम्मीद की, हमें बुराई ही मिली। I know my dad अर्पिता, वो अपनी जिद के आगे कभी नहीं झुकेंगे, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। होगा। For God's sake अर्पिता, कम से कम तुम तो ये जिद करना छोड़ दो। ये मेरी जिद नहीं, मेरी होप है अक्षत। अक्षत जो हमसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी नाराजगी भी हमारे लिए हद से बढ़कर होती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो हमसे रूठ जाते हैं उनसे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। वो हमसे नाराज है और हमें उन्हें मनाना है, दैट्स इट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह जाने से तुम मुझे मिल गए, हमें हमारी मम्मी पापा का प्यार भी मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला अर्पिता, और मुझे लगता है कि हमने जो डिसीजन उस दिन लिया था, वो हमें वक्त से पहले ही करना होगा। अक्षत, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, फैमिली को वापस पाने के लिए तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। रिवाज तो ये भी है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें से थोड़ा खाना हमें हमारी वाइफ के लिए छोड़ना पड़ेगा। वाइफ को हस्बैंड की जुड़ी थाली में से खाना होता है और जुड़ी ग्लास में से पानी पीना होता है। इसमें से राज की, ये किसकी प्लेट है? ये बाबूजी की और राज की। इसमें बाबूजी की कौन सी और राज की कौन सी है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी प्लेट कौन सी है? अच्छा कोई बात नहीं, आप वहाँ देख लीजिए कुछ चाहिए कि नहीं। ये प्लेट मैं रख दूंगी। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।